भाई लोगों, अगर आप सोचते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ स्क्रीन बदलने या डिस्प्ले फिट करने का काम है, तो जरा मेरी दुकान पर एक दिन बैठ जाओ, समझ आ जाएगा कि असली ड्रामा सीरियल तो यहीं चलता है। हर दिन नया कस्टमर, नई शिकायत और सबसे बड़ी बात, हर किसी को लगता है कि उसे मोबाइल रिपेयरिंग की पीएचडी मिली हुई है। पहला किस्सा, अंकल और फेविक्विक वाला फोन। एक दिन सुबह सुबह एक अंकल दुकान पर आए, हाथ में फोन, चेहरा लाल और आवाज में गुस्सा। बोले, भाई साहब, ये फोन तो नया लिया था, लेकिन अब टच काम नहीं कर रहा। कंपनी वाले कहते हैं गिर गया होगा, लेकिन मैंने तो बस हल्के से ही गिराया था। मैंने कहा, अंकल दिखाइए जरा। जैसे ही फोन खोला, अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मिठाई का डब्बा गोंद से बंद किया हो। पूरा फोन फेविक्विक से चिपका हुआ। मैं बोला, अंकल ये किसने चिपकाया? वो बोले, बेटे ने खुद ठीक करने की कोशिश की थी यूट्यूब देखकर। अब भाई, यूट्यूब पे सब कुछ दिखता है, लेकिन फेविक्विक से डिस्प्ले जोड़ने वाला ट्यूटोरियल तो किसी ने नहीं डाला। मैंने जैसे तैसे फोन खोला। एक हाथ में हीट गन, दूसरे हाथ में ब्लेड, और तीसरे हाथ की कमी इसलिए महसूस हुई क्योंकि अंकल लगातार बोल रहे थे, धीरे करना भाई, अंदर मेरी व्हाट्सएप की चैट्स हैं, बहुत जरूरी हैं। मैंने कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, फोन भी बचेगा और आपकी चैट भी, बस फेविक्विक दोबारा मत लगाना। थोड़ी देर बाद अंदर से हल्का धुआं उठा। अंकल बोले, भाई ये धुआं क्यों? मैं बोला, अंकल ये आपका फोन नहीं, आपकी उम्मीदें जल रही हैं। दूसरा किस्सा, चार्जर वाला भाई। अब बात करते हैं एक और कस्टमर की। एक भाई आए, हाथ में फोन। बोले, भाई मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा। मैंने कहा, चार्जर चेक किया? वो बोले, हाँ भाई नया लिया है सड़क वाले से, उसने बोला था ओरिजिनल है। अब आप ही सोचो, जब कोई सड़क के किनारे ओरिजिनल चार्जर बेचे और ऊपर से बोले डबल गारंटी, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैंने चार्जर लगाकर देखा, स्पार्क निकला। मैं बोला, भाई ये चार्जर नहीं, फटाखा है। वो बोले, भाई पर उसने कहा था ये ही चलाऊंगा तो बैटरी जल्दी चार्ज होगी। मैं बोला, हाँ, और बैटरी जल्दी फटेगी भी। फिर मैंने उन्हें असली चार्जर दिया, फोन चालू हुआ। भाई खुश होकर बोले, अब तो तू मेरा मोबाइल डॉक्टर है। मैंने कहा, भाई बस फेविक्विक और सड़क वाला चार्जर मत लाना दोबारा। तीसरा किस्सा, गर्लफ्रेंड वाला ग्राहक। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया, बहुत सीरियस मूड में। बोला, भाई ग्लास तो बदल देना, लेकिन अंदर का डेटा मत मिटाना, उसमें मेरी गर्लफ्रेंड की सारी फोटो हैं। मैंने कहा, भाई टेंशन मत ले, तेरी यादें मैं संभाल लूंगा। जैसे ही मैंने फोन खोलना शुरू किया, वो पीछे खड़ा होकर बार बार बोल रहा था, भाई धीरे करना, कहीं कुछ डिलीट ना हो जाए। मैं बोला, भाई मैं रिपेयर कर रहा हूँ, सीआईडी की जांच नहीं। फोन तैयार हुआ, मैंने वापस दिया। वो बोला, भाई अब इस बार मैं इसे किसी और को टच नहीं करने दूंगा। मैं बोला, फोन को या गर्लफ्रेंड को? चौथा किस्सा, देसी इंजीनियर। अब सुनो एक देसी इंजीनियर की कहानी। वो खुद मोबाइल खोलकर लाया था, फोन के साथ पेंच, स्क्रू और आधा बॉडी अलग अलग पॉलीथिन में। मैं बोला, भाई ये क्या है? वो बोला, मैं खुद खोल रहा था, लेकिन बाद में लगा कि ये काम प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, सही पकड़े हैं भाई। फिर जब मैंने फोन खोला तो देखा कैमरे की जगह में सिम कार्ड और सिम ट्रे में कैमरा का स्क्रू। अब बताओ, ऐसे इंजीनियर को क्या सैल्यूट ना दूं? भाई लोगों, मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ काम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक पेशेंस का टेस्ट है, और कभी कभी कॉमेडी शो भी। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी फेविक्विक का जादू, कभी सड़क वाले चार्जर का शौक, कभी प्यार में टूटा फोन, तो कभी देसी इंजीनियर की क्रिएटिविटी। और मैं सोचता हूँ, हर फोन के अंदर कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कोई टूटा हुआ ग्लास होता है, कोई टूटी उम्मीद, पर असली काम वही है जो दोनों को जोड़ दे। अंत में हमेशा यही कहता हूँ, भाई अगर मोबाइल बीमार हो तो फेविक्विक मत लगाना, बस मुझे बुला लेना, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ काम नहीं, ये तो इमोशन है, कनेक्शन है, और कभी कभी कॉमेडी शो भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, आपके पास भी कभी ऐसा कस्टमर आया है क्या?